गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो, और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कतई विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच गए। ये अनेकों दुकान खुला रखी है, और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु शैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी हो लेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी देही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाएगी। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं, हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा और देखी जाएगी, यह लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहां के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे, तुझे दिखता नहीं, आंखों वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले,
आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा और वो स्थान देखा जहां जीव की दुर्गति होती है, जहां उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंड भरे हैं जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है, गरीबदास जी कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देखकर आए हमने आकर तुम्हें बताया यह सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा? जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा? ये परमात्मा ने बताया। परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़े चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कसी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। अब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे यह जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी हो सकते हैं। और जिन्होंने देखा भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूचिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगी थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोरे। नकबे सर नक पे बनी वो पर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेल। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया और प्रत्यक्ष आपके सामने है। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे। बीबी पर्दे रहे थी
और ड्योढ़ी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर्ष से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी, एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना को कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज उच्च पद प्राप्त है और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां, उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों ते फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस निल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रहे थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। ओए होए, कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भव जल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।